अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो सेकंड ईयर फिज़िक्स से चैप्टर 3 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज़ अ प्रोसेस दैट रिमूव हीट्स फ्रॉम अ स्पेस, सब्सटेंस और सिस्टम बाय यूजिंग अ रेफ्रिजरेंट टू एब्जॉर्ब एंड रिजेक्ट हीट। यानी ऐसा प्रोसेस है जो सिस्टम के अंदर से हीट को लेता है और बाहर लाकर उस हीट को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है या रिजेक्ट कर देता है। तो बेसिकली हमारे पास ये साइकिल जो है वो 4 कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वेल्व एंड एवापोरेटर। ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके, जिसके ऊपर ये पूरी साइकिल डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली कंप्रेसर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट गैस विद टेम्परेचर। ये कंप्रेसर के अंदर गैस जो होती है वो कंप्रेस होती है, और ये कंप्रेसर रियल में देखो इस तरह से, ये इनलेट पॉइंट है और ये इसका आउटलेट पॉइंट है। और इसके अंदर अगर आप देखो तो ये क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन है। बेसिकली जो इंजन के अंदर वर्क हो रहा होता है वही पिस्टन जो है इस गैस को कंप्रेस करता है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। गैस नेम्ड फ्रियोन R.1234, इसको बेसिकली रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये कंप्रेसर के अंदर फिल हुई होती है, और जो कंप्रेसर के अंदर पिस्टन है वो इस गैस को कंप्रेस करता है। कंप्रेशन की वजह से इसका टेम्परेचर 95 तक पहुंच जाता है। अब इसके बाद नंबर 2 पर कंडेंसर आता है, जो कि आपके पास फ्रिज के बैक साइड पर जो ब्लैक कलर की जाली लगी हुई होती है, जिसके अंदर यू शेप ट्यूब्स होती हैं हमारे पास। और ये देखो, ये इसके इस तरह से होता है कुछ, और इसका एक पार्ट जो है वो एक्सपेंशन वेल्व से कनेक्ट है और दूसरा पार्ट कंप्रेसर से कनेक्ट होता है। इसके अंदर बेसिकली जो आपके पास हाई टेम्परेचर के वेपर्स होते हैं, जो कंप्रेस होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है वो इसके अंदर आती है। तो ये इस तरह से बनाया गया है कि वो जितनी भी वेपर्स हैं वो इस पूरे के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो इतना बड़ा ट्रैवल होने की वजह से वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है, और प्रेशर भी जो है इस वजह से 8 बार तक ड्रॉप हो जाता है। इसके बाद जो आपका नंबर 3 पार्ट है वो एक्सपेंशन वेल्व। ये एक सर्कुलर रिंग डिवाइस होती है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है। और इसी के साथ जो है आपके पास एक ड्रायर भी लगाया हुआ होता है, ताकि देखो ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो आपके पास रिंग्स हैं ये कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं इसको, और जो साथ में लगा हुआ है वो ड्रायर होता है। इन दोनों को मिलाकर हम एक्सपेंशन डिवाइस का नाम देते हैं। तो ये एक्सपेंशन डिवाइस या कैपिलरी ट्यूब जो है दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसको एक्सपेंशन वेल्व या एक्सपेंशन डिवाइस का नाम देते हैं। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि ये टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत हद तक ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से जो वेपर्स होते हैं वो कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास। तो इसके बाद जो 4th आपके पास पार्ट है वो है एवापोरेटर। और एवापोरेटर जो होता है वो इनसाइड द रेफ्रिजरेटर होता है, और ऊपर वाली साइड पर होता है, जिसको हम डीप फ्रीज़र कहते हैं। देखो इस तरह से होता है कुछ, ये एवापोरेटर है। इसका ये पार्ट एक्सपेंशन डिवाइस से कनेक्ट है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो इसका कनेक्ट होता है दोबारा से कंप्रेसर के साथ। तो कंप्रेसर के साथ जब वो पार्ट कनेक्ट होता है तो इस तरह से देखो, ये वाला पार्ट जो है वो कंप्रेसर के साथ अटैच होता है, और फिर ये पूरी साइकिल जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ये बेसिकली इसके अंदर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का फ्लूइड जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है, जिसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अब ये फ्लूइड जो है ऊपर रेफ्रिजरेटर में जाता है, उसमें जो चीज़ भी रखी होती है उससे ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट की एब्जॉर्प्शन की वजह से ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है, और वो जो हीट होती है वो अंदर से बाहर लाकर फेंक देता है। अगर आप देखो कंप्लीट इसकी पिक्चर और डायग्राम देखो तो ये आपको सामने नज़र आ रही है। इस तरह से इसकी सारी ये कनेक्टिंग होती है। पहले कंप्रेसर कनेक्ट है कंडेंसर से, फिर ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब, ये दोनों एक्सपेंशन डिवाइस हैं, और वो फिर एवापोरेटर, और फिर एवापोरेटर जो अगेन कंप्रेसर से कनेक्ट हुआ हुआ है। ये एक छोटा सा इसको एक एरो की फॉर्म में भी देखो कि किस तरह से ये एरोस के थ्रू जो है आपके पास ये गैस जो है ट्रैवल कर रही होती है।
तो अगर इसके कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली एवापोरेशन का प्रोसेस है। अगर आप अपने हाथ पर एक अल्कोहल का ड्रॉप डालो तो जैसे ही वो एवापोरेट होगा तो आपको कोल्डनेस फील होती है, ठंडा ठंडा लगता है। बिल्कुल ये रेफ्रिजरेंट भी जो है उसी तरह से काम करता है। तो सबसे पहले कंप्रेसर आपके पास गैस को कंप्रेस करता है 95 डिग्री तक, फिर वो उसको कंडेंसर में भेज देता है। कंडेंसर में इतना बड़ा ट्रैवल होकर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और उसके बाद फिर एक्सपेंशन डिवाइस में आता है जो आपके पास थर्ड पार्ट है। और एक्सपेंशन डिवाइस जो होती है, जो कैपिलरी ट्यूब है, उसको -16 डिग्री सेल्सियस तक उस टेम्परेचर को पहुँचा देती है। और फिर उसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस के बाद ये चला जाता है एवापोरेटर के अंदर। और एवापोरेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ रखी हुई होती है उससे हीट एब्जॉर्ब करता है और उसको आउटसाइड में ड्रॉप कर देता है। आप देखो, अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें, जिसको आप कपल ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हो, सामने लिखा हुआ एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो इधर आउटपुट Q2 है और इनपुट वर्क डन है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।